नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम बादली विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आइए जानते हैं इनके मन में क्या है। जी, हरियाणा की जनता के मन में, बादली की जनता के मन में इस बार क्या है? बादली की जनता के मन में ये है कि अब की बार बीजेपी सरकार, जी जो मोदी जी का नारा है ना 400 पार, जी वो हमारा जी एक तन मन धन से जी हम चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को जी ज्यादा से ज्यादा वोटों को जी से जिताएंगे। जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो हमारे गांव में जो काम करे हैं जी आज जी इतने, मैं 2021 में पेंशन आया था, जब से लेकर आज तक मैं धनखड़ साहब से जुड़ा हुआ हूँ। और जो हमारे गांव में काम किए हैं जी वे आपने यहाँ देखे होंगे और साहब से सुने होंगे। जी हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे हर एक दुख सुख में, जी अगर जो साहब ने टाइम नहीं है तो अपने बच्चे ने जी कोई से न भी वो जरूर भेजता है। जी यही होता है आदमी का, उसी से ग्रोह पैदा होता है जी। कि भाई अपना टाइम निकाल कर, कहीं भी भीड़ हो, जी कहीं भी टाइम नहीं हो, जब भी टाइम निकाल कर उसके गांव बादली में नहीं तो हमारे 24 में जी दुख सुख में टाइम निकाल कर और वो आओ। और ये जो आपने बताया सेक्रेटरिएट, तहसील जी। और जो हॉस्पिटल और जो ये बस अड्डा, जी। और आपने एक चीज जज्जरवाला रोड 40 मिनट में जाते थे, जी। आज 10 मिनट में जज्जर पहुंच जाते हैं। आपने अभी रोड देखा होगा जी। कितना अच्छा वो बना है। और ओम प्रकाश धनखड़ पिछले उसमें तो हमारा कुलदीप था, उसका काम था करना, लेकिन उसका काम तो एक ही था कि भाई मैं तो सरकार में कोन्या, मैं कैसे काम करूं। और धनखड़ साहब तो हमारे इधर से हार गए थे, और फिर भी धनखड़ साहब ने हारते हुए हमारे बादली हल्के का विकास इतना किया कि कोई भी बच्चा भी चला गया तो भी उसके बात मानी, और हाँ जी बात मानी, और हमने कोई भी काम कह दिया। धनखड़ साहब ने बताया ना, हमारी 7 बजे ये दुकान बंद हो जाया करती, अभी 11 बजे तक बंद हो भाई, 12 बजे तक कोई मार्केट खुली रहती है, सब कुछ वो हो गया। एक चीज ये फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है और जाट तो नाराज हैं बीजेपी से। आप ये कौन थे जी? आड़ा ये सारे जाट ही थे। और सुनो मेरी बात, क्या तरीका प्रोग्राम था भाई? आड़ा बड़ी चौपाड़ में अभी 5 दिन पहले प्रोग्राम, 5 दिन पहले हमारे 4 जगह प्रोग्राम था, 4 चौपालों में। सुनो मेरी बात जी, हमारी गांव के अंदर 4 जगह प्रोग्राम था जी। इसी मंदिर के पास से यहाँ से ट्रैक्टर में बैठ कर गए थे, पहले बड़ी चौपाड़ में, फिर हमारे हरिजनों वाली चौपाड़ में, फिर सैनियों वाली चौपाड़ में, फिर उस पन्ने में हमारी चौपाड़ में, और वहाँ से फिर हमारे वाल्मीकि समाज हमारे पास में, फिर उनके पास होकर जब गए। आपको किसी ने बता दिया बीजेपी को गांव में नहीं घुसने दे रहे? ऐसा है कैप्टन साहब, ये पत्रकार महोदय क्या करते हैं कि गुप्त सूचना मैं आपको ये बताता हूँ। मेरी बात और सुन, तहसील में उस दिन हमने बाइट दी थी, वो भी आपने ना दिखाई, दिखाओ ना उसने। वाले वो दूसरे थे, दूसरे थे ना, दिखाई है ना, हमने काम की बात तो कोई बताता नहीं, क्यों नहीं दिखाई? दिखानी चाहिए ना जी। जब मैं नहीं, ये जो हुड्डा साहब हैं या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि जाट बीजेपी से नाराज है। आप कह रहे हैं कि जाट बीजेपी के साथ है, मतलब यही मान लेना कि जाट बीजेपी के साथ है। देखे नहीं कितने जाट थे यहाँ पर? सारे जाट ही थे यहाँ पर तो जी, सारे जाट थे जी। और आपने अभी देखना माथरोली में अभी प्रोग्राम, अभी वहाँ देख लेना, अभी लाट पर देख लेते, आप गोभाना देख लेते, आप पेड़ पर देख लेते। अभी रात को अगर आज आपने टाइम होना तो हमारे साथ चलना, फिर वहाँ पर अभी प्रोग्राम देख लेना। खेड़ी जट देखो जी, कल का परसों का प्रोग्राम था हमारा, जैसे माजरा, पासोर, खेड़ी, खुंगाई, ये आप रात को हमने 2:30 बज गए। आप ये प्रोग्राम एक बार देखते लो, और आज अगर जो आपने टाइम हो रहा है चलना माथरोली के अंदर, फिर उधर टाइम देख लेना। और आप नहीं कह रहे हो जाट, ये सारे जाट ही थे साहब, ये सारे जाट थे। आप अनु कह रहे हो बीजेपी ने घुसने दे रहे हमारे। तो आप देख रहे हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसा कुछ नहीं है। जाट बीजेपी के साथ हैं, जैसा भाई साहब का दावा भी है। आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? एक बात बताओ, हमारी जो पार्टी है 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ है। आज जो मोदी जी की गोहाना में रैली हुई है ना, आप वो रैली से अंदाजा लगा लो। हमारा इलेक्शन है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, ठीक है। और आप ये जो बता रहे ना कि जाट नॉन जाट, ऐसा कुछ इशू नहीं है हमारी पार्टी में, ठीक है। ये सभी जो आप देख रहे हो जाटों का ही प्रोग्राम था। और भाजपा एक परिवार ऐसा है जिसमें 36 बिरादरी भी के आपको अध्यक्ष भी, मंडल अध्यक्ष भी, पार्टी में पदाधिकारी मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि वो भरम फैलाती है दूसरी पार्टी आगे, ये कर दिया वो कर दिया, ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं है। हम साहब से 13 में जुड़े थे, 13 से लेके आज 24 आ गए। अगर साहब में कोई कमी होती तो हम आपको मिलते यहाँ पर ना, तो हम बाइट देते, ठीक है।
हमारा इलाका तो धीरपाल जी का इलाका होता था, उनके पास अगर उनके बाद में हम किसी से जुड़े हैं 25 साल के बाद में, वो 25 साल तक रहे, उनके बाद में जुड़े तो धनखड़ साहब से जुड़े हैं, ठीक है ना। ये जो विपक्ष वाले है ना, साहब ने जितना काम किया है जी, गिनाने में करें तो पूरी किताब बनती है जी। समझ 14 महीनों मतलब 14 से 19 तक इतना काम किया है कि बहुत ही ज़्यादा। मैं तो क्यों यहाँ दिल्ली में हूँ, दिल्ली से आया हूँ और अब भी है, तो अब रोड देखो कितने बढ़िया रोड हैं, नहीं तो कितना टाइम लगा करता। सारे मैं बता रहा जी, जज्जर का अब 12 मिनट में आप जज्जर पहुंच जाओगे, 40 मिनट 14 से 19 तक काम होया ठीक है, है। 19 से 24 पे काम ना होया, कोई तो वो दिखा है कोई हिसाब किताब। मैं धनखड़ साहब को सुना, मैं 21वां पेंशन आया था, 21वां पेंशन आया था, मैं तो अपनी प्रॉब्लम के लिए गया था उसके बाद। उस दिन से लेकर आज तक हमने जो भी काम के लिए कोई भी काम किया, धनखड़ साहब ने दिल खोल कर, और वो धनखड़ साहब बता रहा था ना, 40 कमेटी के बंदे थे यहाँ पर, सबकी नौकरी छूट गई। आज 6 आदमी है, 6 आदमी इस गांव में काम चल जाएगा। 1250 लगभग वोट, हमारी 12,500 के लगभग वोट है, 4 पन्ने हम हमारे गाँव में, ठीक है जी। अभी उन बच्चों की नौकरी छूट गई, किसका काम है? और कांग्रेस तो झूठ बोलती है, ये कर देता है, और उसका कम है झूठ बोलना। उन्हें के मेरा गेहूं का अत्या के बाद से एक बार राहुल गांधी सुनो रैली ले रहा था इनके किसानों की, वो बोला भाई अब की बार सुन ले, अब की बार हम गेहूं नहीं बोवाएंगे, अब की बार हम आटा बोवाएंगे। अरे आटा बोआ उन्हें बेरा होता बोगा, वो के बोगा सुना या कौन बात ये बात करे, बोला अब की बार हम गेहूं नहीं बोएंगे, अब की बार आटा पैदा करेंगे। अरे क्या न पैदा करेगा? ये तो जनता बिल्कुल जागरूक है, और जागरूक नहीं सब क्या। मैं और सुन ले, वाहे तो बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी एक भाई इस ट्रेन में बैठा ज्यादा रेवाड़ी के ना, मेरे के जवाब जैसे सारी पब्लिक बैठी जाती, रेवाड़ी का ये फर्क नगर तक रेवाड़ी के ना गया तो सरकंडे जाम रहे थे, बोला दिस इज माई गन्ना, दिस इज माई गन्ना, बोला यो गन्ना तो भुसावल मेरठ में मुजफ्फरनगर में हाड़ा खड़ी तो हो गया, उन्हें न्यू नहीं बेरा गन्ना सरकंडा, तो क्या वो करेगा जी? आप ये बताओ, आप इस चीज ने वो मान्यता मान रहे हो, वो गुहाने में जाकर धान लागने लग गया। ये सब गिफ्ट बनी हुई होती है, इससे धान लाए तो उससे पेड़ लाए तो वो कम हो जाएगा क्या? काम है ग्राउंड पे करना पड़ा, आदमी आगे काम न मांगते आजकल। और ओम प्रकाश धनखड़ ने जो हमारा बादली हल्के में जो काम किया है, आपने पाइपलाइन के लिए बताया था ना साहब ने, पाइपलाइन के पानी के लिए बता दो भाई साहब, 102 गाँव का है, हम अपने गाँव की बता देंगे ना अपने आपको। गांव की 25 से 30 प्लस तो चौपाले है, जो एयर कंडीशन गरीब परिवार का अगर कोई व्यक्ति छोटा सा प्रोग्राम करना चाहता है और अभी तो वो अपना शादी ब्याह भी कर सकता है, ठीक है। बाईपास की बात करो, केएमपी की बात करो, रेल की बात करो, बीडीओ ब्लॉक की बात करो। और यहाँ पर नशा बहुत फैल गया था, कब के किस टाइम आंदोलन के कारण जो पंजाब से लोग आए हुए थे, उस टाइम पे नशा बहुत फैल गया था, तो स्थाप ने स्पेशल यहाँ पे एंटी नारकोटिक्स का थाना बना हुआ है परली तरफ, हमारा मेडिकल बनाया 50 बेड का, ठीक है, बस स्टैंड पास कर रखा है, और 7-8 मिनट में हम झज्जर पहुंच जाते हैं, और 20-25 मिनट में हम गुड़गांव आ जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये आपको कांग्रेस के विधायक मिलेंगे ना, वहाँ पे रोड नहीं, खड्डे नहीं, इतना बुरा हाल है, सीवर के ढक्कन में आदमी अंधेरे में भी नहीं जा सकता। झज्जर का हाल देख लो, गीता बुक्कल है 15 साल से, और उंगली उठा रही है हमारे पे। विधायक कौन? गीता बुक्कल। काम कौन करे? मतलब उंगली मारे पे। सरकार बजट तो देती है, एक विधायक को 25 करोड़ रुपए देती है। आप इधर जाओगे ना, हसनपुर से आगे कोठी मिलेगी 2 किले में, आपको कोठी ऐसी लगेगी किसी राजा का घर है, वो सारा पैसा उसने वहां लगा दिया। वो तो रहने वाला पटौदी का था, मैं 2004 से उसको जानता हूँ, उसके पास कुछ नहीं था। मेरे पिताजी के पास भी BMS की डिग्री है, उनके पास डिग्री नहीं है। मेरी मम्मी को लोग डॉक्टर बोलते हैं, वो क्या डिग्री कर रखी है? क्यों? वो तो बेचारी हाउस वाइफ है। तो वो ऐसे डॉक्टर हैं भाई, समझ गए ना आप? डिग्री वाले उसका जो आदमी है वो डॉक्टर होगी, लेडीज को डॉक्टर बोलेंगे, ठीक है जी। तो आप बादली का विकास देखो, बादली का विकास देखो, कांग्रेस की झूठ पर मत बोलो। कांग्रेस ने हमारे सत्ते पूरी उम्र है, और एक दिन आई नहीं यार है, और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ में सब क्या हिमाया। और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं जी। ये बैठे भाई अरिन तबूझ ले, हमारे इतने विचार ना जी भैया, वो बैंगनी उसाला ना टी-शर्ट वाला वो जवाब देगा बढ़िया। कोई बात नहीं भाई, सबसे एक बार थोड़ा सा भाई बताओ आगे। हरियाणा में चुनाव का जो दारोमदार है युवाओं पर भी काफ़ी है। हरियाणा का युवा किस पार्टी की ओर देख रहा है? बीजेपी पार्टी की ओर देख रहा भाई। जी, बीजेपी में ऐसा क्या है आपको लगता है कि उसी को दोबारा सरकार बनानी चाहिए यहाँ पर? बहुत अच्छी पार्टी है, देश के विकास के लिए काम कर रही है जी। और कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है, बीजेपी ने भी यही वादा किया। आपको लगता है कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करती है या बीजेपी? कांग्रेस तो प्रति खर्चे की पार्टी है, बीजेपी साफ पार्टी है, टैक्स से मेरिट के हिसाब से नौकरी देती है जी। और नेतृत्व
दिल्ली में मोदी जी का और यहाँ पर नायब सिंह सैनी का बिल्कुल सही अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। युवा उनके साथ है। अच्छा, दोस्तों से बातचीत होती रहती होगी, आजकल जो कि चुनाव है तो चुनावी चर्चाएं चलती होंगी, क्या लग रहा है बातचीत में, क्या लग रहा है ये बताइए। बीजेपी पार्टी का बहुमत आ रहा है। बहुमत आ रहा है बीजेपी का। चलिए, युवाओं ने कह दिया तो फिर जो इसने युवा ने ठान लिया वो, हाँ जी। अच्छा आओ भैया, आप भी आओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, कूलर की हवा आएगी। बिल्कुल बताइए। हाँ जी। हरियाणा में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नौकरियां नहीं दी तो जो युवा हैं उनको डंकी रूट लेना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि हरियाणा की सरकार नौकरी देने में विफल रही है? ये डंकी रूट सिर्फ उन लोगों की वजह से है, बीजेपी की वजह से। गडकरी ने इतने रोड्स बनाए हैं, ज़मीनें इतनी महंगी हो गई है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी। आप कहीं भी जाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया, हाईवेज इतने अच्छे बनाए हैं। और रही बात नौकरियों की, अब हम बताते हैं। पहले नौकरियां मिलती थी, जो अब वोट डालते थे 3-4 लोगों के, उन्हीं की वजह से नौकरियां मिलती थी। अब 80% किसी भी सरकार में 100% नहीं होता। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन 80% उन घरों के बच्चे लगे हैं जहाँ खाने के लाले थे ना, वो बच्चे नौकरियां लगे, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, हर एक चीज़। अब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं राहुल गांधी, उनका क्या है, वो कभी यहाँ पे आके देखे थोड़ी ना, धरातल पे थोड़ी ना रहे हैं वो। धरातल पे तो हम लोग रहे हैं, हमें पता है ना क्या है क्या नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स हैं आपके, जो रोड्स थी उस पर गड्ढों में अपनी साइकिल चला ली होगी, अपनी बाइक चला ली होगी, लेकिन आज का युवा दौड़ना चाहता है, तो जो रोड नेटवर्क आपको लगता है कि जो युवाओं के हिसाब से है सब कुछ? बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। गडकरी ने जो काम किए ना रोड्स के लिए, वो ऐसा आज तक ना कभी किसी ने किया है। आगे का मुझे पता नहीं सर, इन फ्यूचर, लेकिन आज तक सबसे बेस्ट। जी, तो और भी बहुत सारे प्लान हैं बीजेपी के, अगर सरकार बनती है तो यहाँ पर रोड नेटवर्क का और जाल बिछाने के। आपको लगता है कि जनता उसके साथ है बीजेपी के? बिल्कुल साथ है जनता। छत्तीस बिरादरी ने मन बना रखा है, कांग्रेस बस जाट नॉन जाट करना चाहती है, वो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। जाट सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को, छत्तीस बिरादरी की सपोर्ट कर रही है बीजेपी। लेकिन यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि भाई जाट तो बीजेपी के खिलाफ है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है बीजेपी कैंडिडेट्स को। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गांव में खड़े हो, ये जाटों का प्रोग्राम है, आप खुद देख सकते हो। मैं खुद जाट हूँ, मैं हर जगह सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये धरातल पे जब उतरते हैं तो कुछ और ही बात होती है। आप यूट्यूब पे तो कुछ भी चलता रहा है, सोशल मीडिया जस्ट फॉर फन। अच्छा, एक पहलवानों का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, आपको लगता है कि इस चुनाव में उसकी कुछ दिख रही है, कुछ नुकसान बीजेपी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उसकी वजह से, हाँ कुछ 1% होंगे जो उसको सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। और रही बात वो स्पोर्ट्स में है, उन्हें चाहिए, उनका देश मान सम्मान कर रहा है, उन्हें राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। मैं नहीं मानता जिसको आप एक सरोपरी रख रहे हो, जिसके लिए देश लड़ रहा है, और वो फिर इतने छोटे लेवल पे आगे कर रहे हैं कि नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे, दैट्स नॉट राइट। जी, एक बार तिरंगा उठा लिया देश के लिए तो फिर आप वही करो। बिल्कुल बिल्कुल, देश सर्वप्रथम है सर। अगर आप देश के लिए खेल रहे हो, देश आपको सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ से सपोर्ट कर रहा है, और आप एक छोटे से लेवल पे जाके तू मैं ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये उसमें, वो सही नहीं है जी मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल एक अच्छी सोच भी है कि अगर आपको पूरा देश अपना मानता है तो आप सिर्फ अपने आप को सीमित मत कर लीजिए किसी एक पार्टी में जाकर। ये एक विज़न है आज के युवा का भी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।